महाराज दशरथ आए वहां पे, ध्यान से सुनना। तेई अवसर दशरथ तह आए, तेई अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन जल छाए, तेई अवसर दशरथ तही आए। उसी समय दशरथ जी पधारे। रघुनाथ जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखकर नयन में जल प्रवाह हो उठा। लक्ष्मण जी ने कहा, पिताजी यह है त्रिकूट, राक्षसों की भूमि, और एक था चित्रकूट। चित्रकूट के अंदर पूरा हमारा अयोध्या का समाज, भरत भैया तक और जनक सुनैना माता के सहित जनक का समाज, वहां भी आपका हमने पिंडदान किया था, चित्रकूट में भी। उस समय तो आप नहीं आए, यहाँ इस अपवित्र भूमि पर क्यों आ गए? महाराज दशरथ शिथिल होके कहने लगे, लक्ष्मण मैं वहां भी आना चाहता था, लेकिन एक बड़ा कारण रहा वहां नहीं आने का। वहां पर कैकेयी थी, मैं उस कैकेयी का मुंह देखना नहीं चाहता था, इसलिए वहां पे नहीं आया। भगवान रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ पिताजी को प्रणाम करते हैं। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुनाथ जी विमान, पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पुष्पक विमान पर बैठकर जब रघुनाथ जी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उसी समय सीता जी को कहते हैं, सीता देखो, कहे रघुवीर देख रन सीता, यहाँ पर मैंने युद्ध किया, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को अपने धाम में पहुंचाया। हनुमान अंगद के मारे, यहाँ हनुमान जी ने, अंगद ने इतने निशाचरों को मारा। कहा भगवान इन्होंने ये सब किया तो आपने क्या किया? भगवान कहने लगे, मैंने क्या किया बताऊं? या से तुबाद्यो अर्थाप हूं शिव सुख धाम। मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से तू बांध्यो अरु थापियो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि प्रभु कीन प्रणाम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ भगवान शिव जी की स्थापना की, बाकी तो शिव जी ने सब कुछ किया। भगवान हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान मैंने भरत को कहा था कि 14 वर्ष पूर्ण जिस दिन होंगे मैं आ जाऊंगा।
आज वो दिन आ गया है, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज सूर्यास्त तक अगर मैं अहुद नहीं पहुंचा तो श्री भरत जिंदा रहेंगे नहीं। इधर भरत जी ने काष्ठ से एक चिता बनाई और उसको तैयार करने लगे कि अगर शाम तक भगवान नहीं आएंगे तो मैं अग्निदाह कर लूंगा। भगवान हनुमान से कहते, हनुमान हम विमान से जाएंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। भगवान ने सोचा मैं विमान में बैठ के बाद में जाऊंगा, पहले हनुमान में बैठ के चलता। हनुमान जी महाराज भरत जी के पास पहुंचते हैं। नाथ भरत जी हनुमान जी को देखकर कहते, आप कौन हो? पहले मिले हुए जैसे लगते हो। हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहने लगे, भरत भैया, रघुनाथ जी मां जानकी लक्ष्मण जी के सहित रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे हैं। भरत जी ने ये शब्द सुने तो भरत लाल कहते हैं, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम परिते। ये भरत जी का गावा है। तो आप लोग भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो ये चौपाई हनुमान जी को जरूर सुनाया करें। इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर ये खबर पूरी अवध में फैल गई कि रघुनाथ जी आ रहे हैं, रघुनाथ जी आ रहे हैं, रघुनाथ जी आ रहे हैं। अयोध्या के पास जब विमान पहुंचता है तो भगवान सभी वानर वीरों को कहते हैं, देखो ये मेरी पूरी अयोध्या है। इसका जल इतना मीठा है सरयू माता का। सभी वानर वीर कहने लगे, सीताराम सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, सरयू जीरो पानी लागे। धन्य कौशला धन्य की गई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य की गई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भोग दशरथ जी की द्वारी, धन्य भोग दशरथ जी की द्वारी। खेल चारो भैया, धन्य भोग दशरथ जी के द्वार। हे चारो भैया, वाणी लागे, रीत की वाणी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। रघुनाथ जी अयोध्या पहुंचने वाले ही हैं। दूर से दिखा रहे हैं वानर वीरों को।
हे वानर वीरों, ये मेरी पूरी अयोध्या है। इधर कौशल्या माँ कैकेयी माँ आज सवेरे से, सुमित्रा माँ सवेरे से सज धज रही है कि मेरा राम आज आएगा। आज 14 वर्ष तक माता ने, अयोध्या वासियों ने 14 साल तक घर के अंदर अग्नि नहीं जलाई, फलहार व्रत करके रहते थे। अयोध्यावासी आज ये सोच रहे हैं कि जरूर आज रघुनाथ जी आएंगे। माता सुमित्रा कौवे को देखकर कहती है, कौवा आपा पहली कहता अब तो 8 साल की सब परंपरा ही खाई जाए। कागला उड़जा पपुड़ा के बापू को कागे जावे। कौशल्या माता उस कौवे से कहती है, मात सुमित्रा कैकेयी कौशल्या के बाला कीजी। मात सुमित्रा कैकेयी कौशल्या के बाला कीजी। आज बधाई देने कोई आवे तो बड़ भागी जी। आज बधाई देने कोई आवे तो बड़ भागी जी। मारी फड़क रही है आखड़ली कोई राम संदेश ल्यासी जी। फड़क रही है आखड़ली कोई राम संदेश ल्यासी जी। मात सुमित्रा कैकेयी कौशल्या के बाला कीजी। मात सुमित्रा कैकेयी कौशल्या के बाला कीजी। मात सुमित्रा कैकेयी। इतने में किसी ने आके कहा कि रघुनाथ जी आ रहे हैं। माताओं के स्तन से दूध की धार बह चली, मेरा राम आ गया। अब तो अहोदवासी खुशी मनाने लगे और लोगों को कहने लगे कि इस अयोध्या को ऐसी सजा दो, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरी सरकार आई है, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरी सरकार आई है, मेरे सरकार आए हैं, मेरी
सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरी सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई है। वो सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। जय जय पीछे पीछे तालियां। पधारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अयोध्या सज रही है, भगवान रघुनाथ जी अयोध्या पधारे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा पहले सरयू में स्नान करके आए, ये पटभूषण उतार दीजिए। भगवान को दिव्य सुंदर पटभूषण पहनाए गए, सीता माता जी को भी पटभूषण अच्छे पहनाए गए। और सबसे पहले वशिष्ठ जी जो है वो रघुनाथ जी को सिंहासन आरूढ़ करके और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र आयुष दीना। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी के मंगल तिलक किया। सभी ब्राह्मणों ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया। इस रघुनाथ जी का जो राज्याभिषेक हो रहा था, ध्यान से सुनना माताओं, तो भरत जी जो है पीछे खड़े हैं। किसी ने कहा भरत भैया आप आगे आइए। भरत जी कह रहे हैं नहीं, मैं तो पीछे ही ठीक हूं। और पीछे खड़े कर रहे क्या है? छत्र पकड़ रखे हैं। पुराने जो भगवान के श्री विग्रह आपको मिलेंगे उनमें भरत जी पीछे खड़े हुए मिलेंगे। भरत जी महाराज पीछे छत्र लिए खड़े हैं। किसी ने कहा रघुनाथ जी भरत जी को आगे लाइए। रघुनाथ जी ने कहा नहीं, भरत पीछे ही ठीक है। 100 लोगों ने देखा रघुनाथ जी ये भरत के विरुद्ध बात क्यों कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि भरत जी आगे आए और रघुनाथ जी कह रहे हैं कि भरत जी पीछे खड़े रहे। पूछा प्रभु कारण क्या है? रघुनाथ जी ने कहा सुनो, भरत है संत, संत की छत्रछाया यहाँ जब तक नहीं होगी तब तक जीवन में राम राज्य नहीं हो सकता। भगवान संतों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर पधारते हैं और भगवान की रक्षा ही संत ही करते हैं। नाथ भगवान उस समय में अमित रूप प्रकटे
तत्काला अयोध्या वासियों के मन में ऐसा न हो जाए कि रघुनाथ जी हमसे नहीं मिले, आकर हमसे नहीं मिले। तो रघुनाथ जी एक तरफ तो बैठे हुए हैं सिंहासन पर और दूसरी ओर अमित रूप में प्रकट हुए हैं। सबको ऐसे लगना चाहिए कि रघुनाथ जी सबसे प्रथम हमसे ही मिले। भगवान भक्त के लिए कभी भी किसी समय भी किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। नाथ दक्षिण भारत की बात है। दक्षिण भारत के एक गांव में एक बड़ा गरीब आदमी रहता। उसको लोग सब भोला कहते, कोई केवट कहते, जाति से केवट। वो केवट मजदूरी करके कमा के खाता, बस घर में बहुत कम जाना आना। उसका परिवार था लेकिन वो रहता रघुनाथ जी के मंदिर में। और इतना सीधा साधा, कोई उसको कहता भैया ये बात ऐसे है, कहता रघुनाथ जी जाने, ये बात वैसे है, कहता रघुनाथ जी जाने। वो केवल रघुनाथ जी के मंदिर में रहता। हर समय उसको कोई भी आदमी कोई बात पूछता तो रघुनाथ जी जाने। नाथ ये केवल के लड़कों ने कहा पिताजी हमारी बहन की शादी है, कुछ पैसों की आवश्यकता है। केवट ने एक सेठ जी से 10,000 रुपये उधार ले लिए, ब्याज पर। बहन की शादी हो गई। केवट जो है उसने खूब मेहनत की, उसके लड़के ने मेहनत की, रुपया इकट्ठा करके सेठ जी को लाके दे दिया। सेठ जी जब केवट को ये हिसाब दे रहे थे, तुम्हारा 10,000 तो मूल है, ब्याज के इतने रुपए हैं, एक पर्ची लिख के दे दी। कहा केवट देखो, कहा सरकार में पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप जो लिख देंगे वही सही है। सेठ जी के मन में पाप आ गया, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, पैसा तो दे ही दिया। कहा केवट थोड़ा पानी लेके आओ। वो केवट पानी लेने के लिए गया तो सेठ जी ने क्या किया, एक कागज ऐसे ही उठा करके उसके ऊपर ऐसे कुछ लिख के उस केवट को दे दिया। और जो पर्ची प्रथम बनाई थी वो अपने रजिस्टर में लिख दी। केवट वो पर्ची को लेकर रघुनाथ जी के मंदिर में आ गया। रघुनाथ जी के चरणों में वो पर्ची रख दी। नाथ सेठ जी ने केवट पे केस कर दिया, मेरे 10,000 रुपये भी नहीं दिए हैं, ब्याज भी नहीं दिया है। केवट जी को बुलाया गया कोर्ट के अंदर। कहा केवट तुमने इनसे पैसे लिए? हाँ लिए सरकार, तो दिए क्यों नहीं? सरकार दे दिए। तो तुमने जब इनको पैसे दिए थे कोई था? कहा हाँ रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी थे। जज साहब ने कहा ये रघुनाथ जी जो है वो कहां रहते हैं? कहा जहां मैं रहता हूं। तू कहां रहता है? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसके सामने पैसे दिए होंगे, तो अपने पैसे से जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम से एक समन जारी कर दिया, नोटिस निकाल दिया। चपड़ासी वो रघुनाथ जी के नाम से लिया हुआ समन लेकर केवट के गांव में आ गया। हर जगह पूछता है कि रघुनाथ जी, किसी व्यक्ति का नाम रघुनाथ है? तो कहा रघुनाथ नाम तो नहीं, लेकिन रघुनाथ नाम का एक मंदिर है रघुनाथ जी का। तो कहा इसी के पुजारी होंगे। तो केवट ने वो समन रघुनाथ जी के मंदिर के पुजारी को दे दिया।
पुजारी भगवान के पास पे ले जाके बोला, भगवान आपके लिए पोशाक आई, बांसुरी आई, छप्पन भोग आया, ये तो मैंने बहुत देखा, लेकिन ये समन प्रथम बार आया है भगवान। आपके सिवा उस भोले केवट का कोई नहीं है, आपको जरूर जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। भगवान को सुबह सुबह पुजारी दिव्य वस्त्र पहनाते हैं, मधुर जल्दी भोग लगा देते हैं, आरती कर देते हैं। नाथ कोर्ट के अंदर केवट खड़े हैं, आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धरु धाये है, हाथ माई छड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोरी चंदन चढ़ाए है, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं। कहा आप रघुनाथ हो? कहा मैं रघुनाथ हूं। केवट के रुपये जब इस केवट ने सेठ जी को दिए थे, तुम थे वहां पे? हाँ मैं था। क्या प्रमाण है? कहा सेठ जी की जो अलमारी है दुकान के अंदर, उस अलमारी के 3 नंबर जो खंड बना हुआ है, उसमें 3 नंबर खंड के अंदर 7 नंबर का जो रजिस्टर है, उसके 37 नंबर पेज पर एक पर्ची लगी हुई है, सेठ जी को यहीं रखा जाए। और पुलिस के आदमी के साथ जाकर के वहां चेक किया जाए। सो जाके देखा तो वो पर्ची मिल गई। केवट अजत बरी हो गया। रघुनाथ जी भी चले गए। जज साहब ने पूछा, केवट ये रघुनाथ जी है कौन? कहां से आए? कहा मंदिर से आए। तो तू मंदिर में रहता है? हाँ। और ये कहां रहते हैं? यही मंदिर में रहते हैं। दोनों साथ रहते हो? कहा हाँ। तो किस भगवान का मंदिर है? कहा इन्हीं का तो मंदिर है। जो कहा इन्हीं का मंदिर है, जज साहब रोने लगे और कहा, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवट का गवाह लाते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवट का गवाह लाते रहे, सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सारद नारद। रो रहे हैं। किसी ने कहा रोते क्यों हो? अच्छा ही है, भगवान ने दर्श दिया। जज साहब कहने लगे, सुख धो के उदम से दिए को भलो, सुख धो के उदम से
दर्श हुआ, इसका सुख है, और भगवान चले गए, इसका दुख नहीं है। तो दुख किस चीज का है? सुख तो के उदर से ये को भलो दुख आई न जो तेरे जाते रहे सीधे बना जगे समय जाते रहे और सीधे बना जैसे बैठा रहा जगे तीसरे समय जाते रहे शारद नारद जैसे गणेश हूँ कि नहीं ध्यान में आते रहे सुख शारद नारद नारद। तो भगवान अमित रूप प्रगटे तत्काला। भगवान कभी भी किसी का रूप ले सकते हैं। अमित रूप में प्रकट होकर भगवान अयोध्या वासियों को सबको दर्शन देते हैं। दो बात और फिर विश्राम करेंगे, कथा का आपको भी समय देंगे। दो बात इसी प्रसंग की है। नाथ भरत जी ने कहा भगवान कर की व्यवस्था किस तरह रखनी है। राज्याभिषेक हो गया, उसके पश्चात भगवान ने कहा कर की व्यवस्था इस तरह रखनी है सूर्य की तरह, हम सूर्यवंशी हैं। बरसत कर सत सब लखे। जब सूर्य नारायण वर्षा के रूप में जब जल से बरसाते हैं जल को, तब सबको लाभ होता है। खेती वालों को, आपको, हमको। जब हमारे खेत नहीं है फिर भी ऐसे कहते हैं भाई जमानू की आंकलो है, बरसात हुई के। तो बरसत हरसत सब लखे, कर सत लखे न कोई। लेकिन वही सूर्य नारायण जब उस जल को सुखाते हैं तो किसी के ऊपर वजन नहीं लगता। तालाब में तालाब के हिसाब से सुखाएंगे, घड़े में से घड़े के हिसाब से लेंगे, अंजलि से अंजलि के हिसाब से लेंगे। लेकिन बरसात करेंगे तो सबको लाभ, लेकिन लेंगे तब जिसको जितना जिससे लेना है वही लेंगे। तो सूर्य की तरह रखेगी व्यवस्था। बरसत हरसत सब लखे, कर सत लखे न कोई। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूख भानु सब हो। का टैक्स किस पे कितना रखना है। व्यवस्था तो ऐसे होगी, इस तरह लेना है, लेकिन रखना किस तरह है टैक्स। गोस्वामी जी कहते हैं राम राज्य में मणि माणिक महंगे किए। महंगी महंगी जो वस्तुएं थी उस पर खूब कर लगाया गया। मणि माणिक महंगे गए और सहजे छूट किस पर है। मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल अनाज। जल पर छूट है, तृण पर छूट है, अनाज पर छूट है। क्योंकि गरीब लोगों को तो इनकी आवश्यकता होती है। पानी पर टैक्स नहीं, पशुओं के चारे पर टैक्स नहीं, अन्न पर कोई टैक्स नहीं। मणि माणिक महंगे किए। जेट एयरवेज, किंग फिशर, ये जितने भी पैसों की दो चीजें हैं उनको महंगी कर दो, उन पर कर ज्यादा कर दो। मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज। तुलसी सोई जानिए राम गरीब नेवाज। ऐसे गरीब नेवाज भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। मैं अपनी वाणी को यहां विराम देना चाहता हूं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई चंद्र प्रकाश जी से। जय श्री राम। भव्य राम कथा में अब मैं आए हुए अतिथियों का एक बार फिर सम्मान करना चाहता हूं। उसी कड़ी में श्रीमान कैलाश जी करवा आप मंच पर पधारे और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करें। पंडित मधुसूदन जी उपाध्याय जो पिछले 9 दिनों से इस भव्य राम कथा का रसवादन इस पावन धर्मनगरी छापर में करा रहे हैं, श्रीमान कैलाश जी करवा। इसी कड़ी में जुगल किशोर जी कंकाणी आप भी मंच पर पधारे।
श्रीमान